वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अम्मान के सुल्तान हशीम बिन तारिक के दरमियान वफ़द सतह की हुई बातचीत। वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान 10 मुख्तलिफ शोबों पर ठोस एक्शन पॉइंट्स पर हुए इत्तफाक, इससे शराकतदारी में मिलेगी मदद। एक माह तवील विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने की शिरकत। वजीर आजम मोदी ने यात्रा के मुस्तहकीन से की बातचीत। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए यात्रा को दिखाई हरी झंडी। भारतीय फौज की बहादुरी की अलामत विजय दिवस आज। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने फौजी को किया याद। वजीर दिफा ने वॉर मेमोरियल पर पेश किया खराज अकीदत। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुख्तलिफ रियासतों में लॉजिस्टिक ईज यानी लीड्स 2023 रिपोर्ट का किया आगाज। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मेयार को बढ़ाने पर भी दिया जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारत का दो टूक बयान। सरहद पार दहशतगर्दी से हिंदुस्तान को हुआ नुकसान, ऐसे ममालिक के खिलाफ कार्रवाई की अपील। कहा कुछ ममालिक दहशतगर्दों के पनपने में कर रहे हैं मदद। खेलों में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने वाहिद टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ 347 रन की दर्ज की जीत। दूसरी इनिंग में जीत के लिए मिले 779 रन के जवाब में पूरी इंग्लिश टीम 131 रन पर लौटी पवेलियन। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अम्मान के सुल्तान हशीम बिन तारिक अपने पहले सरकारी दौरे पर भारत के दौरे पर हैं। आज सुबह सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। काबिल जिक्र है कि सुल्तान हशीम बिन तारिक भारत के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर हैं। और अम्मान के सुल्तान हशीम बिन तारिक ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में उनका इस्तकबाल किया। काबिल ज़िक्र है कि अम्मान के सुल्तान का ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन के साथ साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अम्मान के सुल्तान हशीम बिन तारिक के दरमियान भी दो तरफ़ा मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अम्मान के सुल्तान हशीम बिन तारिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी ताउन और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। पीएम मोदी ने G20 में मेहमान मुल्क के तौर पर शिरकत करने पर अम्मान का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने भारत और अम्मान के सदियों पुराने ताल्लुकात का भी जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि बाहिमी दोस्ती सिर्फ जोग्राफिया तक ही महदूद नहीं है। भारत और ओमान गहरी मित्रता के अटूट संबंध रहे हैं। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरे छोर पर ओमान है। हमारी आपसी निकटता केवल भूगोल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे हजारों वर्षों से चले रहे व्यापार और संस्कृति और हमारी समान प्राथमिकताओं से भी झलकती है। इस यशस्वी इतिहास के बलबूते पर हम एक उज्जवल भविष्य की संरचना कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक ने मुस्तकबिल की शराकतदारी के लिए मुश्तरका विजन अपनाने पर इत्तफाक राय किया है। उन्होंने कहा कि 10 मुख्तलिफ शोबों पर ठोस एक्शन पॉइंट्स पर इत्तफाक किया गया है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी को एक नई जहत मिलेगी। आज हम एक नए इंडिया ओमान ज्वाइंट विजन ऑफ पार्टनरशिप फॉर फ्यूचर को एडॉप्ट कर रहे हैं।
इस ज्वाइंट विजन में 10 विभिन्न क्षेत्रों पर ठोस एक्शन पॉइंट्स पर सहमति बनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ज्वाइंट विजन हमारी साझेदारी को एक नया और आधुनिक स्वरूप देगा। मुझे खुशी है पक्षों के बीच सीपा एग्रीमेंट पर चर्चा जारी है। इस वार्ता के 2 राउंड सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। मैं आशा करता हूं कि हम जल्द ही इस एग्रीमेंट को साइन कर पाएंगे, जिससे हमारे आर्थिक सहयोग में एक नए अध्याय का जुड़ना हो जाएगा। वजारत खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान के दरमियान 2 तरफा मुलाकात भी हुई। इस दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया, जिसमें समुद्री ताउन, तिजारत, खलाई, दहशतगर्दी, तवानाई की हिफाजत, सब्ज तवानाई और अवाम से अवाम के ताल्लुकात जैसे मौज़ूआत शामिल थे। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए गए। Both countries had also signed MOU, including in the field of information technology, cooperation in the field of culture, combating financial crimes, and of course establishment of a Hindi chair of ICCR in Oman. Secondly, again an area which featured very prominently in the discussions between the two leaders was ongoing discussions between the two countries for a comprehensive economic partnership agreement. वजारत खारजा ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और दीगर अहम उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। The achievement in terms of India-Oman trade and capital cooperation was the announcement of the 3rd tranche of the Oman-India Joint Investment Fund. This fund would be worth $300 million, approximately 2,500 crores. Purely as a point of elaboration, the fund was established as a 50-50 joint venture between the State Bank of India and the Oman Investment Authority, which essentially channelizes investments into the fastest growing sectors of the Indian economy. एक माह तवील विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने शिरकत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के मुस्तफिदीन से बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वजीर आजम ने मुस्तफिदीन से क्या खास बातचीत की, आइए देखते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। मेघना जी, पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए। सर, मैं मुंबई, कांदिवली मुंबई से हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ सर, और मैं बचत गट से जुड़ी हूँ और मेरा कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर। और मैं ये व्यवसाय जब भी चालू किया सर, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे खाना लगाती थी। तो आपका जब भी 2016 में मुद्रा का योजना आया सर, उसमें से मुझे कैनरा बैंक ने 90,000 का लोन दिया, 90,000 का। तो वही पैसों से मैंने सर मेरा बर्तन खरीदे और मेरा व्यवसाय को आगे बढ़ाया। मेरा बड़ा बेटा बाहर गांव में पढ़ रहा है, फ्रांस में, तो उसके पढ़ाई के लिए बहुत पैसा चाहिए था सर। ये आपकी योजना आई और मैंने मेरा व्यवसाय आगे बढ़ाया और मुझे मुद्रा एजुकेशन लोन भी मिला। एजुकेशन लोन के साथ में भी मुझे स्वनिधि का भी लोन मिला सर। स्वनिधि के साथ में समृद्धि का भी मुझे मुद्रा योजना, मुद्रा का लाभ, एजुकेशन का लाभ और स्वनिधि का लाभ। हाँ सर। हाँ, अच्छा, ये योजनाएं प्राप्त करने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ी या सिंपल वे में बैंक में आपने अप्लाई किया और मिल गया? नहीं सर, मुझे दिक्कत नहीं आई। मैंने मेरा पेपर बैंक में दिया और 8 दिन के अंदर मेरे खाते में पैसे आए सर।
और जो लोन मिला है वो आप समय पर बैंक में जमा कर देती है पैसे? हाँ सर, मैं सही समय पे पैसा देती हूँ सर। अच्छा, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं मेघना जी? सर मेरे साथ अभी मैं जिधर कैटरिंग का व्यवसाय करती हूँ सर, उसमें मेरे साथ में मैं 25 मेरे बहनों के काम दी हूँ। और हमारी आधारिका समाज संस्था में हम लोगों ने आपका जब भी पीएम कौशल विकास योजना का जो सिलाई का प्रशिक्षण लिया, तभी हम लोग वहाँ पे ही काम करते हैं सर, सिलाई का। ये लोगों को जो रोजगार दे रही है, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, क्या अनुभव आता है आपको? सर उनको पहला काम नहीं था सर, कोरोना में भी उनको काम नहीं मिल रहा था, पर मैं कोरोना के टाइम में भी टिफिन बनाती थी, जो रोटी भाजी खिचड़ी बना के मैं बीएमसी में कर्मचारी को देती थी सर, तभी भी उनका घर चलता था, ताकि मेरा व्यवसाय चालू था तभी सर। मेघना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने साबित कर दिया कि हमारे देश की आत्मनिर्भर महिला सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वरदान साबित हो सकती है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के मामले पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बेतुके बयान पर हमला कर रही है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बहुत संगीन है और इसके पीछे बेरोजगारी को वजह बताना बेमानी बात है। बीजेपी के तर्जुमान ने कहा कि इस वाकये को जवाब फराहम करने में कांग्रेस लीडर की सियासी मायूसी साफ नजर आती है। गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता ये कहते हैं कि घटना हुई तो हुई, पर इस घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसलिए इस प्रकार की घटना हुई है। राहुल गांधी जी, आपको हुआ क्या है? किस स्तर पर आप चले गए? मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए। आज भारतीय फौज की बहादुरी का जश्न मनाने का दिन है। आज उनकी बहादुरी की अलामत विजय दिवस है। भारतीय फौज की जीत की कहानी को खुद में समेटे ये दिन भारत की तारीखी फतह की याद दिलाता है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानी फौज को अपने सामने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। ढाका में पाकिस्तान के 93,000 फौजियों ने भारतीय फौज के सामने हथियार डाल दिए थे, जो दूसरी जंग अजीम के बाद अब तक की सबसे बड़ी फौजी खुदसुपुर्दगी थी। इस दिन के बाद ही मगरबी पाकिस्तान को आज़ादी मिली, जो आज बांग्लादेश है। इसीलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस पर मुल्क के बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया है। सदर जमहूरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है, 1971 की जंग के दौरान हमारे मुसल्लह दस्तों की बेलौस कुर्बानी को कौम याद करती है। विजय दिवस पर मैं इन बहादुर नौजवानों को खराज अकीदत पेश करती हूँ, जिन्होंने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए तारीखी जीत हासिल की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी विजय दिवस पर मुल्क के बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि आज विजय दिवस पर हम उन सभी बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्होंने 1971 में फैसला कुन जीत यकीनी बनाते हुए वफादारी के साथ भारत की खिदमत की। उनकी बहादुरी और जज्बा कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। उनकी कुर्बानी और जज्बा हमेशा लोगों के दिलों और हमारे दिल की तारीख में नक्श रहेगा। भारत उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम करता है। विजय दिवस पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर बहादुर फौजियों की बहादुरी को सलाम किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके साथ डीएस जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। अपने एक्स पोस्ट में राजनाथ सिंह ने लिखा, विजय दिवस के खास मौके पर मुल्क 1971 की जंग के दौरान भारत के मुसल्लह दस्तों के जरिए बहादुरी के मुजाहरे को सलाम करता है। हमें अपने फौजियों पर फख्र है। उन्होंने हर हालत में बेखौफ होकर मुल्क की हिफाजत की है। उनकी कुर्बानी और खिदमत हमेशा ही हमारे दिलों में रहेगी। और जम्मू कश्मीर में टाइगर डिवीजन के GOC मेजर जनरल गौरव गौतम ने विजय दिवस के मौके पर बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज चेन्नई में थिरुमराई तिरुच्छा फेस्टिवल में शिरकत की। And gratitude to the आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की। काबिल जिक्र है कि 3 रियासतों में बड़ी जीत के बाद बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा का हिमाचल का ये पहला दौरा है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 3 रियासतों में बीजेपी की जीत ने नामनहाद सियासी पंडितों को भी चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि सियासत का कल्चर बदल चुका है। अब वोट झूठ बोलकर नहीं, काम करने से मिलता है। जो 3 राज्यों में हमें मिली है, इसने जो हमारे तथाकथित जो राजनीतिक पंडित हैं उनको भी स्तब्ध किया है, क्योंकि वो राजनीति के गणित को पहचान नहीं पाते, वो राजनीति की गहराइयों को जान नहीं पाते, वो समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो गया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज भारत पर दुनिया का एतमाद मुसलसल बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि भारत तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। आज बहुत सारे आलमी रहनुमा वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ कर रहे हैं। का विश्वास भारत में और भारत के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। दुनिया मानती है कि भारत की तरक्की होगी तो दुनिया की तरक्की होगी। भारत का नेतृत्व दुनिया को अपना नेतृत्व दे सकता है। तभी तो इटली की प्रधानमंत्री कहती दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं मेरे देश में सबसे ज्यादा भीड़ किसी के लिए जुटी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में जुटी। अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस एमपी धीरज साहू को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके यहां से 353 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। बरामद हुए। उन्होंने कहा कि इसीलिए कांग्रेस कहती थी कि नोटों पर पाबंदी न लगाएं। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के यहां रेड हुई, केवल एक के हुई। अभी 353 करोड़ रुपए 353 करोड़ रुपए एक के यहां मिले। 9 अलमारियां, घर के सारे बैग खत्म हो गए, सारी बोरियां खत्म हो गई, बाजार के सारे बैग खत्म हो गए। नोट गिनने के लिए जितनी मशीनें लगाई सारी हाफ हो गई, गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी लगे 4 दिन तक गिनते रहे, वो थक गए। लेकिन काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास खत्म नहीं हुआ। तभी तो कांग्रेस कहती थी नोटबंदी मत करो। और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में लॉजिस्टिक लीड्स रिपोर्ट 2023 लॉन्च की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत को बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के हदफ को भी दोहराया। To making India a developed nation, to contribute our might to see the progress of India, so that by 2047 we can see a developed nation, a prosperous nation, caring nation, a nation that provides good quality of life for every single person living in India, every single child born in India. It's the 5th edition, will significantly give us the pathway to further invigorize this sector, make it more, help it to contribute to a better sector in the days ahead. It has some very insightful information culled out of the various stakeholder engagement. मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुई G20 चोटी इजलास की तारीफ करते हुए कहा कि चोटी सरबराह में कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया, जिससे कई सूदमंद नताइज बरामद हुए हैं। To change the mindset of this country. And who could have imagined until 10 years ago
that India would sport a conference venue like this, that we could do a G20 with the style with which we have done G20 at over 200 meetings in 60 locations across the country, showcasing India to the world, and very, very efficiently managed logistics of the entire G20 event. Effective G20s in terms of outcomes. Prime Minister Modi's leadership helped India come up with a document which was unparalleled in the history of G20, with over 112 outcomes and significant ideas for the future. और अयोध्या में श्री राम मंदिर की तकदीस के लिए तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि तकरीब के दौरान ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा, जिसके लिए लोगों को पहले ही बताया जा रहा है। हमेशा के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन रहता है, जिसमें उद्देश्य यह रहता है कि लोग आसानी से आ भी सकें और जो श्रद्धालु हैं, जो उत्साही लोग हैं, उन्हें असुविधा ना हो। साथ साथ हम सुरक्षा को लेकर के किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर यही है कि हम यातायात प्रबंधन इस तरह से करें कि लोगों को असुविधा ना हो, लेकिन साथ साथ हम यातायात के लिए जो डाइवर्जन प्लान है उसको पहले से ही हम लोगों को बता रहे हैं। हम मीडिया में भी बताएंगे, जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी समय रहते बताएंगे, ताकि लोगों को किसी तरीके के अपने डाइवर्जन के एक वैकल्पिक मार्ग हमेशा उपलब्ध रहे और किसी को असुविधा ना हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा दूर दराज के देही इलाकों तक पहुंच रही है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के नैनीताल जिला की ग्राम पंचायत बिजनिया हल्दू में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वाले गाँव वालों ने भी अपने तजुर्बात बताए। इन दिनों मुल्क भर में विकास भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के नैनीताल जिले की ग्राम पंचायत बजौनिया हल्दू में विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गांव वालों को मरकजी और रियासती हुकूमत की अवामी फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। नीज हर एक को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का अहद करवाया गया। इस दौरान मुख्तलिफ स्कीमों से फायदा उठाने वाले गाँव वालों ने अपने तजुर्बात बताए। बजौनिया हल्दू की रहने वाली रेखा जोशी, जो वजीर आजम आयुष्मान योजना का फायदा उठा रही हैं, ने बताया कि उन्होंने अपना इलाज आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त कराया है। मैंने आयुष्मान कार्ड का लाभ उठाया है। मुझे पथरी थी, गोलब्लैडर निकाला है और वो भी बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। और आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग जल्दी जल्दी आयुष्मान कार्ड बनाएं और इसका लाभ उठाएं। इसी वक्त एक और फायदा उठाने वाली इंदिरा देवी ने बताया कि उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम के तहत रीप प्रोजेक्ट का फायदा उठाया है। हमें एनआरएल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। रीप परियोजना द्वारा हमें कई चीज़ की महिलाओं को सुविधा मिली है। इसमें सारी महिलाओं को अल्टा पावर की तरफ से 35,000 मिला है। मुझे डिटेल शॉप के लिए 22,500 रुपये मिला है। विकास भारत संकल्प यात्रा में आने वाले मुस्तफिदीन में से लक्ष्मी देवी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला है। हमारी बहुत टूटी फूटी झोपड़ी थी, मतलब हमारे बच्चे भी परेशान थे, हम भी परेशान थे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें आवास दिया है, रहने के लिए छत दे रही थी। जब विकास भारत संकल्प यात्रा का रथ बेजोनिया पहुंचा तो वहां के रिहायशी संजय सबील ने बताया कि उन्हें दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से मवेशी पालने की स्कीम का फायदा हासिल हुआ है। पशुपालन के लिए या आर्थिक सहायता हेतु जो भी है, पशुपालन के सहायक के हेतु ऋण मुक्त 50,000 का जो लोन दिया जा रहा है, उससे मैं काफ़ी लाभान्वित हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी का। धन्यवाद। जहां विकास भारत संकल्प यात्रा का रथ दूर दराज के देही इलाकों में पहुंच रहा है, वहां लोगों में बेपनाह खुशी का माहौल देखा जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लोगों को जानकारी फराहम करा रही है मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में भारत ने एक बार फिर दहशतगर्दी पर जोरदार हमला करते हुए उसके खिलाफ मुत्तहिदा कार्रवाई की अपील की है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत को सरहद पार दहशतगर्दी और तशद्दुद की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और कुछ ममालिक दहशतगर्दी को पनपने में मुसलसल मदद कर रही हैं। Due to cross-border terrorism and violence
carried out by terrorist groups using these illicit weapons smuggled across our borders, including now through the use of drones. It is therefore important that this Council exercises a zero tolerance to terror actors and their sponsors, their possession and misuse of small arms and light weapons. इसराइल और हमास के दरमियान जारी लड़ाई में हज़ारों अफराद हलाक हो चुके हैं। ताज़ा वाक़यात में जनूबी गज़ा पट्टी में अल जज़ीरा के कैमरा मैन की मौत हो गई। अल जज़ीरा ने बयान में कहा है कि उसके कैमरामैन समीर अबू दक्का स्कूल बम धमाके की कवरेज करते हुए एक साथी के साथ जख्मी हुए। वो जनूबी गज़ा के शहर खान यूनुस में ड्रोन से फायर किए गए मिसाइल का निशाना बने। फ़िज़ाई हमलों में अब तक तकरीबन 90 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। राय इम्प्रो करते हैं खेल के मैदान का। भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुंबई में खेले गए वाहिद टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 347 रन की बड़ी कामयाबी हासिल की है। दूसरी इनिंग में भारत की जानिब से दिए गए 479 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 131 रन बना सकी। दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को पहला झटका टैमी ब्यूमेंट की सूरत में लगा। रेणुका सिंह ने उन्हें 17 रन पर बोल्ड किया। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।